Hello friend, Jai Shri Krishna. I wish you all a happy Diwali and happy Dhanteras. Do you want to know why we celebrate Dhanteras? And do you want to know who Dhanvantri is? Then please come and join me and my mama at Gita Management of MB. MB stands for Mama Panji. नमस्कार मित्रों, आप सभी को धन त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान श्री धन्वंतरी के अवतरण का दिवस भी माना जाता है। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं कि मैनेजमेंट के हिसाब से हम भगवान धन्वंतरी को किस प्रकार से देखते हैं। धन्वंतरी महाराज को आयुर्वेद का रचयिता कहा जाता है और साथ साथ में उनके हाथ में अमृत कलश भी दिखाई देता है। तो अमृत कलश की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे समुद्र मंथन की। तो ये समुद्र मंथन एग्जैक्टली है क्या? तो मित्रों, समुद्र मंथन देवताओं और दानवों के बीच में होने वाली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या हुआ था? समुद्र मंथन जैसा कि नाम बताता है, तो क्षीर सागर नामक समुद्र जहाँ पे भगवान विष्णु का निवास है, यहाँ पे भगवान विष्णु को हम लोग मैनेजमेंट मानते हैं। So basically management enables Dev and Asur. So who are Dev? They are one kind of thought books and Asur are another kind of thought books. देव और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में भगवान विष्णु स्वयं कश्यप अवतार धारण किया और उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। मंदराचल पर्वत धारण करने के बाद में वासुकी नाग की उसमें नथनी बनाई गई और उसको फेरने के लिए उसके मुख की तरफ से असुरों ने उस नाग को पकड़ा और उसके पूंछ की तरफ से देवताओं ने उस नाग को पकड़ा। इस प्रकार के संकर्षण को और मथने को समुद्र मंथन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातें गौर करने लायक हैं जो मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट समुद्र मंथन देन प्लीज़ डू कमेंट मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। इस समुद्र मंथन के दौरान जो पूरा का पूरा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है देव और दानव। ये दो लोग कौन हैं? ये दो लोग बेसिकली अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग हैं। समुद्र मंथन बेसिकली मैं ऐसा समझता हूँ कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है जो दो डिफरेंट 180 डिग्री आइडियोलॉजी लोगों के बीच में हो रहा है और व्यवस्थित हो पा रहा है। ये व्यवस्थित क्यों हो पा रहा है? बिकॉज मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इट। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, टू द डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ सिंगल रिजल्ट्स। दूसरी बात, यहाँ पर यह जो सारा डिस्कशन जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है क्षीर सागर में हो रहा है। क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर भगवान विष्णु का निवास स्थान है। कहने का मतलब ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस जनरली हैपन्स इनसाइड द मैनेजर्स और मैनेजमेंट्स केबिन। कहने का तात्पर्य ये है कि यू माइट फील that your manager's cabin is always maintained at 22 degrees, but believe me, all the 100 degrees boiling sizzlers will be cooked out at that temperature only inside his cabin. So this is one of the general rule of management is to support such kind of discussions. समुद्र मंथन से संक्षेप में आपको यह बात तो समझ में आई होगी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करती है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर डिटेल्स अबाउट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन यू कैन चेक द वीडियो अबाउ। सो द ग्रैंड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, डू वी ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि समुद्र मंथन की एक्टिविटी से बेसिकली 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई। लेट अस डिस्कस ये रत्न किस किस प्रकार के थे। सबसे पहले समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला। दूसरा, समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला। तीसरा, समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। चौथा, समुद्र मंथन से उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। पांचवा, समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकली। छठा, समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। सातवां, समुद्र मंथन से रंभा नाम की अप्सरी निकली। आठवां, समुद्र मंथन से वारुणी नाम की मदरा निकली। 10वां, समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला। 11वां, समुद्र मंथन से शारंग नामक धनुष प्राप्त हुआ। 12वां, समुद्र मंथन से शंख प्राप्त हुआ।
13वां गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। अंततः अमृत को लेकर के भगवान श्री धन्वंतरी उत्पन्न हुए। तो आज का हमारा अधिक चर्चा का विषय भगवान धन्वंतरी और यह अमृत ही है। सो फ्रेंड्स, in the management terms, I define Amrit basically as rewarding moments. So, the question here is, who consistently can carry these rewarding moments with him? कौन सा व्यक्ति consistently ये rewarding moments अपने साथ carry कर सकता है? In everyday's life, we also do projects, we also execute works, but we are not rewarded for everything. So how does that person has a consistent rewarding moments with him? तो अगर हम उनकी संरचना को देखेंगे तो उनके पास में 4 हाथों में से एक हाथ में रिवॉर्डिंग मोमेंट्स हैं। तो बाकी हाथों की तरफ हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला हाथ में उनके शंख है। शंख जो है वो अभिप्राय है क्लियर कम्युनिकेशंस का। क्लियर कम्युनिकेशंस किसकी तरफ? अपने से नीचे वालों के लिए क्लियर कम्युनिकेशन, अपने कलीग्स के लिए क्लियर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के लिए जो खुद से ऊपर है उनके साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन। सो अक्रॉस द टीम एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन दे कीप क्लियर कम्युनिकेशन। दे हैव शंख और काउंच इन देयर हैंड विच इज़ बेसिकली शोइंग क्लियर कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़, उनके हाथ में चक्र है। चक्र बात करता है सिस्टम्स के बारे में, चक्र बात करता है प्रोसेस के बारे में। दैट सच काइंड ऑफ पीपल, दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल, दे फॉलो देयर ओन प्रोसेसेस, दे नेवर डेविएट फ्रॉम देयर प्रोसेसेस, सो दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल। तीसरी बात, धन्वंतरी जी महाराज के हाथ में औषधि है। औषधि की अगर मैं बात करूं, सो इज इट अबाउट मेडिसिन्स? शायद ये उससे भी डीप है। लेट अस हैव अ डीप डाइव स्पेशली ऑन दिस टर्म औषधि। जब हम औषधि की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि सबसे लास्ट में जो हमारे पास में आने वाला है वो रिवॉर्डिंग सेशन में फल ही आने वाला है। लेकिन फल से भी अगर एक स्टेप आगे बढ़ें तो किसी व्यक्ति के लिए उस फल का छिलका औषधि का काम करेगा। किसी व्यक्ति के लिए उसके अंदर का गूदा, जिसका हम जूस भी बनाते हैं, वो औषधि का काम करेगा। और किसी व्यक्ति के लिए उसके अंदर का जो बीज है वो औषधि का काम करेगा। सो बेसिकली धन्वंतरी वो हैं जो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। ही मेक हिज रिसोर्सेज मोर स्किलफुल एंड मोर स्किल ओरिएंटेड। तो सबसे पहली बात, जो व्यक्ति क्लियर कम्युनिकेट करता है अपने नीचे वालों को, साथ वालों को और ऊपर वालों को। दूसरी बात, जो व्यक्ति सिस्टम्स और प्रोसेसेस को प्रॉपरली फॉलो करता है। और तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, जिसके हाथ में औषधि है, यानी कि जो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर स्किलफुल बनाता है। ऑब्वियसली शास्त्र कहते हैं कि उसी के हाथ में रिवॉर्डिंग मोमेंट्स होते हैं। सो आई होप आप सभी भी अपने ऊपर काम करेंगे और स्वयं को धन्वंतरी बनाने की चेष्टा करेंगे। भगवान कृष्ण आप सभी के हाथों में वो रिवॉर्डिंग मोमेंट्स दें। इसी शुभकामना के साथ में जय धनत्रयोदशी, जय श्री कृष्ण।